राम राम। आज हम लोग बातें करेंगे बुध और उसके रत्न पन्ना के बारे में। बुध काल पुरुष की कुंडली में तृतीय और छठे घर का स्वामी होता है, अतः यह पराक्रम देने वाला। पराक्रम किस चीज़ से? तो अपनी बाजुओं से, अपने दम पर, अपनी वाणी से, अपनी भाषा से, अपनी संयम से यह पराक्रम देता है। साथ ही यह रोगेश भी है और इसका मूल त्रिकोण रोगेश है, तो यह रोग भी देता है। अगर किसी की जातक की कुंडली में बुध पीड़ित है तो जातक सामान्यतः रोगी होगा। उसकी भाषा में एक हकलापन, जिसे स्टैमरिंग कहते हैं, वह भी होगा। जातक गणित में कमजोर होगा और साथ ही जातक की कला में रुचि नहीं होगी, क्योंकि बुध कला का भी कारक है। बुध यदि सूर्य के साथ अपनी जोड़ी बनाए, सूर्य के साथ एक कुंडली में भाव को ग्रहण करें, तो वह बुधादित्य योग कहलाता है। और ऐसा देखा गया है कि संसार के तमाम जो साहित्यकार होते हैं, जो गणितज्ञ होते हैं, जो लेखक होते हैं, उनमें यह योग पाया जाता है, बुधादित्य योग। बुध यदि शुक्र के साथ हो तो वह धन लक्ष्मी योग भी कहलाता है और जातक कला में निपुण होता है। प्रायः सिनेमा में के क्षेत्र में काम करने वाले और उनके कुंडली में यह योग पाया जाता है। बुध बृहस्पति के साथ भी शुभ योग ही बनाता है। बुध यदि शनि के साथ हो तो वह व्यक्ति बहुत प्रतिभाशाली और उच्च कोटि का विद्वान होता है। बुध यदि दूसरे घर में केतु के साथ हो तो व्यक्ति में नेत्र दोष, नेत्र पीड़ा होती है। बुध यदि मंगल या फिर केतु के साथ तीसरे घर में हो तो व्यक्ति बहरा होता है। बुध पराक्रम का कारक है, अतः बुध का रत्न बहुत ही ठंडा होता है और उस रत्न का नाम है पन्ना, जो खनिज पदार्थों से मिलकर बना है, जिसमें सिलिका, एल्युमिनिया, ब्राइल, फिर मैग्नीशिया, सोडा और जल बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। यह बहुत ठंडा रत्न है, अतः यह 6 रत्ती से ऊपर का नहीं पहनना चाहिए। लौह तत्व की भी इसमें प्रधानता होती है, जिसके कारण इसका रंग हरा हो जाता है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि चूंकि बुध काल पुरुष की कुंडली में रोगेश भी है, तो किसी सुयोग्य ज्योतिष से ही अपनी कुंडली दिखवाकर पन्ना पहने। सिर्फ इसलिए नहीं कि पन्ना बहुत ठंडा रत्न है और व्यापार का कारक भी बुध है तो हम पन्ना पहन लें, यह एक भ्रांति है। जिस किसी जातक के कुंडली में दूसरे घर में केतु और बुध हो और जातक भले ही वृषभ लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न या कुंभ लग्न, मिथुन लग्न या कन्या लग्न का हो, तो भी जातक को पन्ना नहीं पहनना चाहिए, उससे उसकी आंखों में विकार होगी।
पन्ना रूबी माणिक के बाद सबसे महंगा पत्थर है। वह डायमंड और हीरा और ब्लू सफायर मतलब नीलम से भी महंगा रत्न है। उच्च कोटि का पन्ना बहुत मुश्किल से मिलता है और यह कोलंबिया के खदानों में पाया जाता है, जहां सरकार बहुत रेस्ट्रिक्शन प्रतिबंधित करके इसकी खादान की अनुमति देती है। पन्ना पहचानने का बहुत साधारण सा नियम है। आप इसे आँख के पास ले जाएं। अगर वह शीशे का बना पन्ना होगा नकली, तो 2-3 मिनट के बाद ही आपकी आँख में चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाएगा। लेकिन यदि यह उच्च कोटि का कोलंबिया का पन्ना है तो आपकी आंखों में ठंडक आएगी। याद रखें, पन्ना में कोई दाग ना हो, पन्ना पूर्ण रूपेण पारदर्शी हो तो बेहतर। बाजार में पारदर्शी पन्ना बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, तो कुछ ज्योतिषी अपारदर्शी पन्ना भी देते हैं जो कुछ सस्ता होता है। पन्ना, जैसा मैंने कहा कि बहुत ही ठंडक प्रदान करने वाला रत्न है, तो इसे बहुत सावधानी से पहननी चाहिए। कुछ ज्योतिषी रूबी अर्थात माणिक के साथ भी एमेराल्ड, पन्ना को एमेराल्ड भी कहा जाता है इंग्लिश में, अंग्रेजी में, तो माणिक पहना देते हैं, जो सही नहीं है। कुछ अपवादों को छोड़कर तो आप उस पर ध्यान रखें। भले ही वह बुधादित्य योग बनाता हो और सूर्य के सबसे नजदीक का यह ग्रह है, तो इसका यह मतलब नहीं कि आप रूबी और पन्ना एक साथ पहन लें। पन्ना आप नीलम के साथ पहन सकते हैं, हीरा के साथ पहन सकते हैं, क्योंकि बुध का मित्र ग्रह शुक्र और शनि भी है। किंतु ध्यान रखें, अगर शनि की बुरी दृष्टि या शत्रुवत दृष्टि बुध को पीड़ित करती हो तो उस समय आप पन्ना ना पहने, ना धारण करें। पन्ना ऋण का कारक होता है। यदि यह आपको किसी भी कारण से आपके ऊर्जा के साथ इसका समन्वय नहीं हो पाता है या अंग्रेजी में कहीं आपको सूट नहीं करता है, तो ये आपको रोग, ऋण सब कुछ दे सकता है। पन्ना कभी भी डूबी, मूंगा या फिर पोखराज, और सबसे बड़ी बात कि पन्ना कभी भी कैट्स आई, जिसे लहसुनिया कहते हैं, उसके साथ ना पहने। कुछ ज्योतिषी कैट्स आई को पन्ना का सब्स्टिट्यूट मानते हैं, जो सही नहीं है। यह मैं जब केतु की बात करूंगा तो उस समय मैं आपको बताऊंगा। यदि किसी जातक की कुंडली में बुध चौथे घर में हो और वह जातक का बुध पीड़ित हो मंगल से या केतु से और उसे पन्ना पहना दी जाए, भले ही जातक क्यों ना मिथुन लग्न का हो या कन्या लग्न का हो, तो जातक में हार्ट अटैक की संभावना, हृदयाघात की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। अतः सिर्फ पन्ना जब लग्नेश हो तो भी लग्नेश के नाम पे आप पन्ना ना पहने। बुध यदि 10वें घर में भी पीड़ित हो जाए तो वह आदमी को कर्महीन बना देता है। उस क्षेत्र में भी पन्ना बहुत सावधानी पूर्वक आप अपनी कुंडली को दिखाकर ही पहने। पन्ना निश्चित रूप से यह बहुत ठंड और खनिज से भरपूर रत्न है, किंतु इस रत्न के अनेक मायने हैं।
हृदय के रोगियों को पन्ना बहुत सोच समझ कर पहनना चाहिए। मैंने जैसा कल आपको बताया था, कुछ लोगों की जिज्ञासा हुई, मैंने बताया था कि मूंगा बिना कुंडली दिखाए भी पहन सकते हैं। मैंने उन जातक के लिए कहा था जिस जातक की कुंडली उनके पास उपलब्ध नहीं है और जातक की माता बिल्कुल ही स्वस्थ रहती है, तो उस क्षेत्र में किंतु जातक बहुत परेशान और चिड़चिड़ा स्वभाव का, क्रोधित होता हो, तो उस परिस्थिति में आप मूंगा पहन सकते हैं। किंतु पन्ना आप किसी भी परिस्थिति में बिना सुयोग्य ज्योतिषी की सलाह के ना पहने। और यदि संभव हो तो नीलम की तरह पन्ना को भी खरीदकर 1 सप्ताह अपने पास रखकर उसकी पूर्ण परीक्षण करके ही पहने, वह बेहतर होता है। क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि बुध रोगेश भी है, अगर पराक्रमेश भी है तो रोगेश भी है। आखिर जब हमारा स्वास्थ्य नहीं होगा तो पराक्रम किस बात की और कौन सा काम आएगा? कभी काम नहीं आएगा। और यह एक ऐसा रोग है जो डिप्रेशन भी देता है, तो पन्ना से कभी कभी डिप्रेशन भी हो सकती है। क्योंकि बहुत ठंड है, इसलिए यह ना सोचें कि यह डिप्रेशन नहीं देगा, क्योंकि पन्ना स्नायु तंत्र का भी मालिक होता है, स्नायु तंत्र पर उसका अधिकार होता है। अतः मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि पन्ना बहुत सोच समझ कर ही पहने। पन्ना पहनने का नियम हमारे फेसबुक पेज एस्ट्रो क्लिनिक पर दिया गया है। अगर आपको कोई ज्योतिषी पन्ना के लिए सलाह देता है तो कोशिश करें कि कोलंबियन पन्ना ही खरीद के पहने। बहुत महंगी रत्न है, किंतु वह ही आपको सही ढंग से फायदा पहुंचाएगा। और सोना में पहन सकते हैं आप, चांदी में पहन सकते हैं। अगर बृहस्पति आपका बहुत उच्च का ना हो तभी आप सोना में पहने। अगर बृहस्पति बहुत ही प्रभावी हो आपकी कुंडली में तो सोना में बुध को ना पहने, पन्ना को ना पहने, बुध की रत्न को ना पहने। पन्ना का उपरत्न मरगद भी है, वो मैं कभी बाद में चर्चा करूंगा। उपरत्नों का भी प्रभाव होता है, किंतु रत्न का प्रभाव बहुत अधिक होता है। वृषभ राशि के जातक, यदि उसके तीसरे घर में बृहस्पति हो तो उनको पन्ना कभी भी सोना में नहीं पहनना चाहिए। तुला लग्न के जातक, यदि उनके 10वें घर में बृहस्पति हो तो उन्हें पन्ना कभी भी सोना में नहीं पहनना चाहिए, या यूं क्या है कि उन्हें सोना पहनना ही नहीं चाहिए। आप पन्ना का इस्तेमाल कर सकते हैं, यह खनिज संपदाओं से भरपूर रत्न है, किंतु अच्छे सुयोग्य ज्योतिषी की सलाह में है, उनके सानिध्य में है। और मैं फिर भी कहूँगा, अगर आपको सुयोग्य ज्योतिषी ने भी कहा है तो आप उसका 7 दिन अपने पास उसे रखकर जांच कर लें, उसे परीक्षण का कर लें कि वह आपके ऊर्जा के साथ उसका समन्वय है या नहीं है, वह आपको सूट करता है या नहीं करता है। आपको यदि ज्योतिषी सलाह से संबंधित किसी भी एक प्रश्न का उत्तर चाहिए तो वह मैं निःशुल्क दूंगा। मैं सेवा करने के लिए ही ज्योतिषी का काम करता हूँ। मैं आपको निःशुल्क उसका उत्तर दूंगा, किंतु आपसे विनती है कि आप हमारे नंबर 9007
3-2-3-2-0। मैं फिर से दोहराता हूँ, 9-7-1-3-2-3-2-0 पर व्हाट्सएप कर अपना नाम, जन्म दिवस जिसे जन्म तारीख कहते हैं, समय और जन्म का स्थान देकर प्रश्न पूछ लें। ज़रूरत हुई तो हम आपको कॉल करेंगे और आपके प्रश्न का जवाब देंगे। आप हमारे लैंडलाइन नंबर पर भी संपर्क करके अपना नाम, अपनी जन्म तिथि, अपना जन्म समय, अपना जन्म स्थान और अपना मोबाइल नंबर लिखवा दें ऑपरेटर के पास। हम आपके प्रश्न का उत्तर यथासंभव यथाशीघ्र देने की कोशिश करेंगे और देंगे। आप लोगों की तरफ से हमारे पास फ़ोन आते रहते हैं, तो मैं हर किसी को जवाब देता हूँ, किंतु आपसे एक विनती रहेगी कि एक आदमी एक ही प्रश्न करें, हर दिन नए नए प्रश्न ना करें। दूसरों को जवाब देने में थोड़ी कठिनाई हो जाती है। उसके लिए हमारा कंसल्टेंसी है। आप अपना समय हमारे लैंडलाइन नंबर पर फ़ोन करके या हमें व्हाट्सएप करके हमारा समय आप अपने लिए बुक करा सकते हैं और हम आपका ज्योतिषीय संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं या प्रश्न है उसका समाधान या उसका उत्तर देने की जरूर कोशिश करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे आज विदा लेता हूँ। फिर कल पुनः आपसे मिलूँगा। राम राम।